नमस्कार साथियों, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इस घटना को सुनकर के आप भी दांतों तले उंगली दबा जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसे हो कैसे सकता है। जिस पत्नी के लिए पति खुश रखने के लिए हर प्रयास वो संभव करता है, हर खुशियाँ देता है, यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिन परिस्थितियों में अपने सगे नज़दीकी भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन पति वो हस्ती होता है जो मरते दम तक पत्नी का साथ नहीं छोड़ता, हर परिस्थिति में उसका साथ देता है। दुर्भाग्य की बात तो ये होती है कि वही पत्नी एक दिन उसी पति की मौत का कारण बन जाए, वही नांगन बन करके उसे डस ले, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आखिर एक पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसी कौन सी अपनी घटना को अंजाम दिया था जो हर जगह चर्चा का विषय बन गया। तो आइए विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से इस घटना के बारे में जान लेते हैं। साथियों, दरअसल मैं बात कर रहा हूं गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में एक पूजा नाम की महिला रहा करती थी, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष की थी। पूजा 6 साल से अपने पति आशीष के साथ रहती थी, लेकिन 4 वर्षों से उसका अफेयर उसके प्रेमी योगेश से चल रहा था। वो अपने पति के साथ रहती जरूर थी, लेकिन उसका दिल जो था वो अपने प्रेमी योगेश के लिए धड़कता था। इसका मतलब ये नहीं था कि उसके पति आशीष को इस बारे में पता नहीं था कि हमारी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। उसे इस बारे में पता था, लेकिन वो अपनी पत्नी को समझाता भी था। उसने कई बार समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसकी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं थी। आशीष चाहता था कि मेरा परिवार टूटे ना, मेरा बसा हुआ घर बिगड़े ना, इसीलिए वो कुछ शांत रहा करता था, अपनी पत्नी को समझा दिया करता था। इस बारे में उसने अपने ससुराल वालों से कई बार, यानी पूजा के माता पिता से, भाई बहन से बात की कि तुम्हारी लड़की घर से बाहर जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर घूमा करती है और इसका अफेयर एक लड़के से चल रहा है। ये बात सुनकर के उस पूजा के जो मायके वाले होते हैं वो उल्टा आशीष को ही धमकाने लगते हैं कि तू ही गलत है, तू हमारी बेटी पर झूठा सजा इल्जाम लगाता है और उसे बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। आशीष ये सुन करके चुप हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। पूजा जो होती है इतनी साफ सुथरी भोली भाली बनती है कि किसी की नज़रों में वो अपने आप को बिल्कुल साफ साबित कर देती है और हर बार झूठा आशीष को ही ठहराती है। इस तरह से आशीष पर अब कोई भरोसा नहीं करता। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीत जाता है, दिन आ जाता है सितंबर 2025 के लिए एक बार 23 सितंबर 2025 के लिए पूजा ने अपने पति आशीष से ये कहा कि अब मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह रहा है। उसने फाइनल फैसला कर लिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तो मुझे तलाक दे दो। ये बात सुनकर के आशीष को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि घर को देखो, परिवार को देखो, इधर उधर झांकने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन पूजा की एक बात समझ में नहीं आती। पूजा कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन आशीष साफ मना कर देता है कि मुझे तुम्हें तलाक नहीं देनी है, मैं अपना बसा हुआ घर बिगाड़ना नहीं चाहता। जब ये बात वो सुनती है पूजा, तो फिर वो परेशान हो जाती है, अपने प्रेमी से संपर्क साधती है। समय आ जाता है 24 सितंबर 2025 के लिए वो अपने प्रेमी योगेश के लिए फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे अब अपने पति के साथ नहीं रहना है, इसे रास्ते से हटाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। अब पूजा षड्यंत्र रचने लगती है कि आखिर इसे रास्ते से कैसे हटाया जाए जो पुलिस को पता ना लगे और हम लोग फंसे भी ना। फिर उन्होंने जो जाल बिछाया, जो षड्यंत्र रचा, उसके बारे में तो आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। साथियों, पूजा का जो प्रेमी होता है योगेश, वो फोन करता है आशीष के लिए और हापुड़ के सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास आने के लिए कहता है। आशीष कहता है कि भाई तुमने मुझे वहाँ क्यों बुलाया है? तब वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुमसे बात कर लूँगा और फिर तुम्हारी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तुम्हारी पत्नी की ज़िंदगी से दूर चला जाऊँगा। ये बात सुनकर के आशीष बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि आशीष अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और अपनी पत्नी को शॉपिंग कराने के लिए बार बार ले जाता, उसकी हर इच्छा पूरी करता।
उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी करता था, घुमाने के लिए ले जाता जिससे कि इसका मन हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन उसके अंदर जो दिल था वो तो अपने प्रेमी योगेश के लिए धड़क रहा था। फिर पति की तरफ उसका मन लगता तो लगता कैसे। अब इधर आशीष जो होता है बड़ा खुश हो जाता है, सोचता है कि चलो इससे मैं मिल लेता हूं, अगर ये हमारी पत्नी की जिंदगी से दूर हो जाएगा तो फिर हमारा घर टूटने से बच जाएगा। अब आशीष जो होता है निकल पड़ता है हापुड़ के लिए। सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचता है, वहां पर एक ढाबा होता है, उस ढाबे पर पहुंचता है। इससे पहले ही योगेश ने अपने दो साथियों के साथ उसकी मोटरसाइकिल रास्ते में रुकवा ली और उससे कहा कि चलो हमारे साथ। उसे मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। साथियों, जंगलों की तरफ जब खोया जंगलों की तरफ जब पहुंचते हैं, वहां पर सुनसान जब एरिया देखते हैं, तब फिर वो लोग आशीष के साथ मारपीट करने लगते हैं। और मारपीट करने के बाद उसे इस तरह से उसके साथ मारपीट करते हैं कि उसका काम तमाम वहीं कर देते, उसे जान से मार देते हैं। जान से मारने के बाद उसे वहीं फेंक देते हैं जंगलों में और उसकी मोटरसाइकिल बहुत दूर ला करके खड़ा करते हैं जिससे कि किसी को पता न चले। इस प्रकार से उसका काम तमाम हो जाता है और ये सूचना उसका जो प्रेमी योगेश होता है अपनी प्रेम का यानी अपनी पूजा के लिए दे देता है और कहता है कि तुम्हारे पति का काम तमाम हो गया है। अब इधर जो पूजा होती है बड़ी खुश रहने लगती है। लगभग 6 दिन बीत जाते हैं और 6 दिन के बाद में वो थाने में पहुंचती है मिसिंग की रिपोर्ट कराने के लिए। जब थाने में पहुंचती है और थाने में जाकर के रोना धोना शुरू कर देती है, नौटंकी अपनी जारी रखती है। कहती है कि मैं अपने पति से इतना प्रेम करती हूँ, अगर मेरे पति नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बात जब कहती है तो पुलिस एक्शन में आ जाती है। पुलिस चारों तरफ इंक्वायरी करती है लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिलता। आशीष का फोन नंबर जो होती है टेस्ट करती है पुलिस, लेकिन फोन बंद होने के कारण कोई लोकेशन पुलिस को नहीं मिल पाती। जब लोकेशन नहीं मिलती तो फिर 8 अक्टूबर के लिए आशीष के छोटे भाई ने एक तहरीर थाने में दी अपने भाई की गुमशुदगी की और उस तहरीर में ये भी साफ कर दिया था कि हमारी भाभी ने तो कहीं हमारे भाई को लापता नहीं किया है, क्योंकि हमारी भाभी का अफेयर एक योगेश नाम के लड़के से चल रहा है। ये बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है। पुलिस सोचती है जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। अब पुलिस जो होती है बिन बताए इधर पूजा का नंबर और पूजा के प्रेमी योगेश का नंबर दोनों टेस्ट करती है, सर्वे लाइन पर डाल देती है। इधर तो पति को गायब हुए 6-7 दिन नहीं हो पाए थे, तब तक पूजा अपने प्रेमी योगेश से कहती है कि अब रास्ता साफ हो गया है, अब हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। पुलिस जब ये रिकॉर्डिंग अपने बैठ करके थाने में सुनती है तो पुलिस को ये बात हजम नहीं होती कि पति को मरे हुए गायब हुए अभी 6-7 दिन नहीं बीते हैं, 10 दिन भी नहीं बीत पाए हैं, तब तक ये मतलब अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए कह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी का हाथ हो। अब पुलिस जो होती है पूजा के लिए गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर के आती है, लेकिन थाने लाते ही उस पूजा की नौटंकी फिर से शुरू हो जाती है और वो रोने धोने लगती है। पुलिस के लिए इधर उधर बहकाती रहती है, गुमराह करती रहती है। पुलिस जब शक्ति से पूछताछ करती है तो तुरंत टूट जाती है और तुरंत वो अपने प्रेमी योगेश का नाम ले देती है कि इसने ही हमारे पति को मारा है। अब पुलिस तुरंत योगेश के लिए उसके घर से उठा लाती है और उसके खिलाफ FIR 302 में दर्ज होती है। पूजा के खिलाफ भी FIR 302 में दर्ज होती है और दोनों के लिए कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज देती है। अब पुलिस इधर तो उन दोनों को जेल भेज देती है, लेकिन योगेश के जो 2 साथी होते हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल रुकवाई थी ढाबे पर, वो अपने तरफ खोया जंगलों में उसे अपने साथ ले गए थे, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने पहले तो योगेश को लेकर के वहां पर पहुंची थी पुलिस, जहां पर उन्होंने आशीष को मारा था। आशीष की मतलब बनियान कहीं पड़ी थी, टी-शर्ट कहीं पड़ी थी, मोटरसाइकिल कहीं खड़ी थी, सभी को पुलिस ने बरामद किया है, सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया है। अब आगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, पूजा के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, आगे क्या उसे सजा मिलती है, योगेश को क्या सजा मिलती है, ये तो भविष्य ही तय कर सकता है। लेकिन मेरी समझ में तो ये आता है कि अगर पति को पता चल जाए कि पत्नी का फिर किसी और के साथ चल रहा है और वो समझाने से ना माने,
तो सबसे पहले या तो पत्नी को तलाक दे देना चाहिए, या फिर पत्नी को रास्ते से हटा देना चाहिए, या तो खुद हट जाना चाहिए, या फिर प्रेमी को हटा देना चाहिए। अगर आप पत्नी को तलाक नहीं दोगे तो वो एक ना एक दिन आपकी मौत का कारण जरूर बन जाएगी। तो साथियों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी पत्नी के बारे में पूजा ने, जो अपने पति के साथ ऐसी अप्रिय घटना को घटा? क्या उसका ये इरादा सही था या गलत था? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट में इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें। हम बड़ी मेहनत करके आपको ऐसी रियल घटना लेकर के आते हैं, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।